आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबर। इससे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 1226 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 32 मरीजों की मौत हो गई। वहीं उत्तराखंड में कोरोना से 1927 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार पिथौरागढ़ जिले में सबसे अधिक 276, देहरादून में 241, हरिद्वार में 159, पौड़ी में 100, टिहरी में 94, उधमसिंह नगर में 89, चमोली में 87, नैनीताल में 59, रुद्रप्रयाग में 50, उत्तरकाशी में 24, अल्मोड़ा में 21, चंपावत में 22, बागेश्वर जिले में 4 संक्रमित मिले। प्रदेश में 32 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जबकि देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल जिले में 9 मरीजों की मौत बैकलॉग की है। प्रदेश में मरीजों की मौत का आंकड़ा 6401 हो गया है। पैसे देकर भी सरकार को समय पर नहीं मिल पा रही है वैक्सीन। 18 से 44 आयु के लोगों को टीके के लिए करना होगा 9 जून तक इंतजार। तो वैक्सीन निर्माता कंपनियों को पैसे देकर भी सरकार को समय पर वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है, जिससे 18 से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण बंद पड़ा है। बताया गया है कि 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को टीके के लिए 9 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल प्रदेश में 45 से अधिक आयु वर्ग के लिए 1 लाख टीके रविवार को पहुँच गए हैं। पहाड़ से मैदान तक मौसम की मार, पौड़ी में बादल फटा, हरिद्वार में बारिश से नुकसान। तो पौड़ी से खबर है, ये बेगवाड़ी गांव के समीप रविवार तड़के बादल फटने से पौड़ी श्रीनगर राजमार्ग पर 5 घंटे से ज़्यादा यातायात बाधित रहा। वहीं एक स्कूटी बह गई और एक चौपहिया समेत कुछ वाहनों को नुकसान पहुंचा। वहीं हरिद्वार जिले में भी नुकसान हुआ है। पौड़ी में रविवार तड़के बेगवाड़ी गाँव के समीप बादल फटने से गदेरे में भारी मलबा आ गया, जिससे पौड़ी श्रीनगर राजमार्ग के समीप पार्क में 2 पहिया वाहन बह गए। एक बाद में मिल गया, एक कार को नुकसान पहुँचा है। अगले 3 दिन झमाझम बारिश होने के आसार। तो समुद्री चक्रवात ताउते और यास के बाद अब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही तेज़ नम हवाओं से प्रदेश के मौसम का मिजाज बदल दिया है। अगले 3 दिनों तक मैदान से लेकर पहाड़ तक झमाझम बारिश के आसार हैं। बारिश के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है। अंधड़ से मकान जमी, दो बच्चियां गंभीर घायल। तो मंगलोर से खबर है, शनिवार देर रात अंधड़ से मलानपुरा में शमशाद का मकान ढह गया, जिसमें दबने से उसकी 2 बेटियां अनमता व जैनब गंभीर रूप से घायल हो गई। बारिश और ओलावृष्टि से फसलें हो गई बर्बाद। उत्तरकाशी के विकास खंड मोरी के कई गांव में सेब, आलू व गेहूं की फसल को क्षति पहुंची है। लापरवाही, बारिश में भीग गया करोड़ों रुपए का गेहूं। तो तेज बारिश से सरकारी क्रय केंद्रों के बाहर रखा हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया। उत्तराखंड कोऑपरेटिव फेडरेशन की ओर से खोले गए 19 में से करीब 15 केंद्रों के परिसर में रात भर बारिश से गेहूं भीगता रहा। कुमाऊं में करीब 5 घंटे बंद रहा थल मुनस्यारी मार्ग। तो तेज अंधड़ और भारी बारिश के साथ मलबा आने से थल मुनस्यारी मोटर मार्ग 5 घंटे यातायात बाधित रहा। कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार नाकाम। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रविवार को बढ़ती महंगाई और स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में विरोध में सांकेतिक उपवास रखा। इस दौरान नेताओं ने कोरोना महामारी में स्वास्थ्य सेवाओं की बद इंतजामी, महंगाई के मुद्दे को लेकर के सरकार पर जमकर प्रहार किया। यूपी के 56 जिलों में कर्फ्यू में रियायत, खुल सकती हैं दुकानें। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम होने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पहले चरण में 1 जून से उन 56 जिलों से दिन का कर्फ्यू हटा लिया गया है जहां सक्रिय मरीज 600 से कम हैं। हालांकि सभी जिलों में रात्रि कर्फ्यू शाम 7 से सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। में ही रोज़ नए मामले 50% तक कमी दर्ज की गई है। रविवार को 46 दिन के बाद सबसे कम 1,65,553 मरीज मिले। अब सक्रिय मरीज की संख्या घटकर 21 लाख रह गई है। हम हर तूफान से निकले हैं, इस बार भी जीतेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश पूरी ताकत के साथ कोविड के खिलाफ लड़ रहा है। कोरोना के बीच भारत ने चक्रवात, तूफान व बाढ़ जैसी आपदाओं का डटकर मुकाबला किया है। देश की सामूहिक शक्ति व सेवा भाव ने हमें हर तूफान से निकाला है। SBI खाते से अब एक दिन में निकाल पाएंगे 1 लाख रुपए। तो भारतीय स्टेट बैंक ने कोरोना महामारी को देखते हुए किसी भी शाखा से एक दिन में ज़्यादा नगद पैसा निकालने की सुविधा दी है। अब चेक के जरिए एक दिन में 1 लाख रुपए नगद निकाले जा सकते हैं। कर्फ्यू में राहत पर फैसला आज। तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार थामने
के लिए राज्य सरकार द्वारा लगाया गया कोविड कर्फ्यू अभी कुछ दिन लागू रह सकता है। सरकार कुछ रियायतें देने के साथ इसे आगे जारी रखने के पक्ष में है। सरकारी प्रवक्ता और काबीना मंत्री सुबोध उनियाल ने रविवार को बताया कि कोविड कर्फ्यू के सकारात्मक नतीजों को देखते हुए इसे जारी रखना जरूरी है। मुख्यमंत्री के साथ सोमवार होने वाली बैठक में इस पर अंतिम निर्णय होगा। कर्फ्यू की शर्तों में कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। उत्तराखंड में बीते 10 मई से कोविड कर्फ्यू लागू किया गया था। कर्फ्यू का तीसरा चरण 1 जून की सुबह 6 बजे खत्म होने जा रहा है। ये रात संभव तो दुकानों के खुलने का वक्त सुबह 8 से 11 को बढ़ाने पर विचार। पुस्तक स्टेशनरी की दुकानों के खोलने की अनुमति की उम्मीद। प्रदेश भर में परचून की दुकानों को हफ्ते में कुछ और दिन छूट दी जा सकती है। बढ़ेगी सख्ती तो बड़े बाज़ारों में केवल होलसेल कारोबार की अनुमति होगी। मास्क और डिस्टेंसिंग उल्लंघन पर सख्ती बढ़ाने पर विचार। सब्जी ठेलियों को सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं होगी, मोहल्लों में रह सकते हैं। 10 गुना ऑक्सीजन बना रहा भारत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में रविवार को कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी का जिक्र करते हुए इसके लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, अब देश में 10 गुना से ज़्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। भूकंप से ध्वस्त मनेरी थाना 30 साल बाद बना। तो उत्तरकाशी से खबर है, ये जिले में 1991 में आए भूकंप से ध्वस्त मनेरी कोतवाली का भवन व आवासीय कॉलोनी को दोबारा तैयार करने में 30 साल लग गए। लॉकडाउन से ज़्यादा कर्फ्यू में सुधरी हवा। तो उत्तराखंड के ज़्यादातर नगरों में कोविड कर्फ्यू के दौरान हवा शुद्ध हो गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि हल्द्वानी व ऋषिकेश में गत वर्ष लगे लॉकडाउन की तुलना में कोविड कर्फ्यू के दौरान हवा ज़्यादा शुद्ध हुई है। हालांकि काशीपुर में वायु प्रदूषण की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अशासकीय महाविद्यालयों में जल्द दिया जाएगा वेतन। तो सीएम और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री को भेजा गया पत्र। उत्तराखंड में 10 दिन में आधे रह गए सक्रिय मरीज। तो कोरोना की दूसरी लहर में जितनी तेज़ी से मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ, उससे तेज़ी से मरीज ठीक भी हो रहे हैं। पिछले 10 दिनों में के दौरान एक्टिव मरीजों की संख्या आधी हो गई है। दून में जिम ट्रेनर प्रेमी के लिए पति को मौत की नींद सुलाया। तो नथुवाला में पत्नी ने जिम ट्रेनर प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। आरोपी महिला ने पति के भोजन में नींद की गोलियां मिला दी थी। पुलिस ने हत्यारोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। तो रायपुर थानाध्यक्ष दिलवर सिंह नेगी ने बताया कि 27-28 मई की रात प्रॉपर्टी और कार गैराज कारोबार पंकज भट्ट 42 साल जो कि निवासी नथुवाला रायपुर की मौत की सूचना मिली। मौत के वक्त पंकज पत्नी विजया के साथ घर पर थे। रात में विजया ने सास को पति के बेसुध होने की बात कही। पंकज को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पंकज के पोस्टमार्टम से मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई। इसी बीच पंकज के भाई ने पुलिस को बताया कि उसे पता चला है कि उसकी भाभी विजया उर्फ विजय लक्ष्मी का दीपक नाम के शख्स के साथ अफेयर चल रहा है। पुलिस ने विजया के मोबाइल फ़ोन की सीडीआर निकाली तो वारदात की परतें खुल गई। वारदात की रात विजया ने कई बार दीपक पुत्र रामचंद्र निवासी आमवाला से संपर्क किया था। दीपक के मोबाइल की लोकेशन भी रात में पंकज के घर की ही थी। पूछताछ में खुलासा हुआ कि विजया ने पति के भोजन में नींद की गोलियां मिलाकर दीपक को घर बुलाया था। कोरोना प्रोटोकॉल में परीक्षाएं सुरक्षित। तो केंद्र सरकार ने 1-2 दिन में 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के रुख स्पष्ट कर सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए परीक्षा कराने में खतरा नहीं है। बिना वैक्सीनेशन छात्र देंगे 12वीं की परीक्षा। तो कोविड की संभावित तीसरी लहर से बच्चों को सबसे अधिक खतरा बताया जा रहा है। वैज्ञानिक की चेतावनी के बाद अस्पतालों में बच्चों के लिए बेड और वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षा की तैयारियों में जुटे विभाग की ओर से 1 लाख से अधिक छात्र छात्राओं के लिए वैक्सीनेशन के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए हाई स्कूल की परीक्षा जहां निरस्त किया जा चुका है, वहीं 12वीं की परीक्षा स्थगित है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक स्थगित परीक्षा को कराया जा सके, इसके लिए जल्द ही परीक्षा कार्यक्रम घोषित किया जाएगा। बहुविकल्पीय आधार के साथ ही परंपरागत तरीके से परीक्षा कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। जल्द शुरू होगा अंतर्राज्यीय बस संचालन।
तो अंतर्राज्यीय बस संचालन एक सप्ताह के भीतर शुरू होने की उम्मीद है। यूपी में लॉकडाउन से बस संचालन बंद है। यूपी 1 जून से लॉकडाउन में ढील देने की तैयारी कर रहा है। उत्तराखंड रोडवेज के अफसरों को उम्मीद है कि 5 जून से यूपी अंतर्राज्यीय परिवहन से भी पाबंदी हटा सकता है। कोरोना संकट के चलते उत्तराखंड रोडवेज की बसें सिर्फ गढ़वाल और कुमाऊं में चल पा रही हैं। यूपी में लॉकडाउन से दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, लखनऊ, बरेली, आगरा, कानपुर, मेरठ जाने वाली बसों का संचालन ठप है। इधर हिमाचल में लॉकडाउन के चलते चंडीगढ़ और हिमाचल वाली बसों का संचालन भी ठप है। इस कारण दिल्ली जाने वाली यात्रियों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि दून दिल्ली के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों का संचालन भी बंद है। ऐसे में यात्रियों को टैक्सी बुकिंग करके ही जाना पड़ रहा है। यूपी में लॉकडाउन से अंतर्राज्यीय बस संचालन बंद है। 5 जून से यूपी पाबंदी हटा सकता है। इसके बाद हम बसों का संचालन शुरू कर देंगे। अभी सिर्फ गढ़वाल और कुमाऊं में कुछ बसें चल रही हैं। कोरोना के कारण सवारियों का अभाव भी बना हुआ है। तो ये यहाँ पर कहना है रोडवेज के महाप्रबंधक दीपक जैन का। वही खबर है अल्मोड़ा से। कर्नाटक खोला में एक साथ देखिए 3 गुलदार। तो तेंदुए ने नगर के लोअर मॉल डाइट के पास एक बार फिर दस्तक दी है। लक्ष्मेश्वर वार्ड में कर्नाटक खोला मोहल्ले में शनिवार रात एक नहीं बल्कि 3 तेंदुए दिखाई दिए हैं। सरकार के खिलाफ कांग्रेस का उपवास। तो प्रदेश में लचर स्वास्थ्य सेवाओं का लगाया आरोप। रानीखेत में सरकार के खिलाफ सत्याग्रह किया गया। अल्मोड़ा में 45 साल से अधिक वालों को लगे टीके। ऑक्सीजन प्लांट का कुमाऊं को लाभ। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रविवार को वर्चुअल माध्यम से अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में बेस अस्पताल और जिला अस्पताल के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण किया। सीएससी के विरोध में प्रधानों का धरना। तो सीएससी में प्रतिमाह 2500 रुपये दिए जाने का प्रधान कर रहे विरोध। रविवार को घरों में 2 घंटे तक दिया धरना। आंदोलन की चेतावनी दी है। एनएचएम कार्मिकों ने काला फीता बांधकर किया काम। तो लंबित मांगों के निराकरण को लेकर एनएचएम स्वास्थ्य कर्मियों का सांकेतिक प्रदर्शन रविवार को भी जारी रहा। वहीं खबर है हल्द्वानी से। हल्द्वानी में फर्जी दस्तावेज से दूसरे की जमीन बेच दी। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था ठन गोपाल। 1 महीने में आबकारी को 300 करोड़ रुपए की चपत लगी है। लड़ाई अहंकारी व्यापारी से, योग आयुर्वेद से नहीं। तो आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शर्मा बोले रामदेव पर कार्रवाई न हुई तो होगा आंदोलन। तो आईएमए के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि उनकी लड़ाई योग और आयुर्वेद से नहीं अपितु एक अहंकारी व्यापारी से है, जो अपनी दवा बेचने की लालसा में इस विवाद को राष्ट्रवाद का रूप देकर लड़ाई को आयुर्वेद बनाम एलोपैथी बनाने का प्रयास में है। कहा कि बाबा रामदेव के खिलाफ कार्रवाई न हुई तो आईएमए आंदोलन के लिए बाध्य होगा। निजी अस्पतालों ने इलाज के नाम पर मचाई लूट। तो योग गुरु स्वामी रामदेव ने अब निजी अस्पतालों के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नामचीन अस्पतालों ने कोरोना के इलाज के नाम पर लूट मचाई है। इलाज के लिए कभी इंजेक्शन तो कभी स्टेरॉइड देकर मरीजों की इम्यूनिटी कमज़ोर कर रहे हैं। परीक्षा आवेदन पत्र व शुल्क जमा की रसीद ईमेल या व्हाट्सएप करें। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को परीक्षा आवेदन पत्र और परीक्षा शुल्क रसीद की प्रति जमा करने अपने संस्थान में नहीं जाना पड़ेगा। छात्र छात्राएं इन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से जमा कर सकते हैं। अब ई चालान का घर बैठे करें भुगतान। तो परिवहन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से चल जाएगा ई चालान का पता। तो अगर आपके वाहन का ई चालान हो गया है तो उसका भुगतान आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट शुरू हो गई है। इसके लिए echalan.parivahan.gov.in पर जाकर के देख सकते हैं। एम्फोटेरिसिन किडनी को खतरा तो है मगर ब्लैक फंगस का इलाज भी जरूरी। तो ऋषिकेश एम्स निदेशक बोले किडनी को होने वाले नुकसान से बचाव की व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं खबर है देहरादून से। अश्लील वीडियो भेजने वाला दबोचा। तो एक महिला के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर अश्लील सामग्री पोस्ट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब रात 8 बजे तक मिलेंगे आरक्षित टिकट। तो ट्रेनों में सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए यह खबर राहत देने वाली है। कोरोना संक्रमण का असर कम होने के साथ अब दून रेलवे स्टेशन पर यात्री रात 8 बजे तक ट्रेनों का आरक्षण करा सकेंगे।
राजधानी में तेज आंधी से कई क्षेत्रों में बत्ती गुल हो गई। रविवार को परेड ग्राउंड के पास दून क्लब में कोविड-19 का टीका लगवाने के लिए लोगों को धूप में खड़ा होना पड़ा। देहरादून से खबर है, भाजपा नेता के बेटे पर हमला, कोतवाली पर जोरदार हंगामा। तो आपसी विवाद में भाजपा नेता के बेटे पर धारदार हमला किया गया। हमले का आरोप कांग्रेस पार्षद पर है। आक्रोश में भाजपा नेताओं ने कोतवाली में जमा होकर हंगामा किया। सागौन की अवैध डांटों के साथ 3 गिरफ्तार। तो कोतवाली पुलिस ने बगीचे में चोरी किए गए पेड़ों के डांटों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सुद्धवाला जेल में 110 कैदियों को मिली 90 दिन की रिहाई। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो LIS इंटर्न्स के पदों पर करें आवेदन। तो 25 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 16 जून तक आवेदन कर सकते हैं। IIT में प्रोफेशनल्स की है ज़रूरत। तो 10 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। महिला स्टाफ नर्स के पदों पर मौका। तो 254 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर व अन्य पद रिक्त। तो कुल 7 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 21 जून तक ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर विशेष। तो तंबाकू खाने वालों को संक्रमण का खतरा ज़्यादा रहता है। विशेषज्ञ बोले, धूम्रपान करने और गुटखा खाने से ACE सेकंड रिसेप्टर पर पड़ता है असर। तंबाकू से होने वाली बीमारियों से हर साल होती है 70 लाख मौतें। बारिश से रोड कटिंग का मलबा गांव में घुसा। तो बीरो खाल से खबर आई है, फसलों को हुआ भारी नुकसान, मलबे में पेयजल स्रोत भी दब गया। वहीं प्रोला से खबर आई है, मोरी में ओलावृष्टि से खड़ी फसल बर्बाद हो गई। ऋषिगंगा की त्रासदी में लापता हुए 50 मजदूर मृत घोषित किए गए हैं। धाम के दर्शन पर अड़े मौनी बाबा आज से जल भी त्याग करेंगे। तो बद्रीनाथ धाम के दर्शनों की मांग पर अड़े मौनी बाबा का आमरण अनशन रविवार को 8वें दिन भी जारी रहा। मौनी बाबा ने अब आज यानी सोमवार से अन्न के साथ जल का त्याग करने का निर्णय लिया है। महंगाई व बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर भड़के कांग्रेसी सरकार के खिलाफ गढ़वाल भर में प्रदर्शन किया। गढ़वाल में समृद्धशाली रहा पत्रकारिता का इतिहास। तो 1902 में डुगड्डा से प्रकाशित हुआ था पहला समाचार पत्र गढ़वाल समाचार। तो गढ़वाल का इतिहास व संस्कृति जितनी वैभवशाली है, यहाँ की पत्रकारिता का सफ़र भी उतना ही समृद्धशाली रहा है। देश की आज़ादी में गढ़वाल के पत्रकारों की अहम भूमिका रही है। रुद्रप्रयाग जिले को आज मिलेगी कोरोना टीके की 6000 डोज। तो कल से होगा युवाओं का टीकाकरण। जिले में बनाए गए हैं 10 केंद्र। वहीं बड़कोट से खबर आई है, शहीदों की याद में पौधे रोपे गए। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो सेवा ही संकल्प लक्ष्य के साथ सेवा कार्य करे कार्यकर्ता। तो मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर भाजपा ने सेवा ही संकल्प अभियान के तहत रविवार को हरिद्वार नगर और ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण, आपके द्वार और जरूरतमंदों को राशन व कोविड किट का वितरण किया। डोज है नहीं, टीकाकरण केंद्र बनाने की होड़। तो जनपद में कोविड वैक्सीन की पर्याप्त डोज नहीं है, इसके बाद भी नगर निगम के पार्षद अपने वार्ड में टीकाकरण कैंप लगवाने के लिए एड़ी से चोटी तक जोर लगा रहे हैं। वहीं खबर है ये हरिद्वार से, बचपन में मां और अब सिर से उठा पिता का साया। तो बचपन में ही मां छोड़कर इस दुनिया से चली गई, अब होश संभाली तो पिता का साया भी सिर से उठ गया। ऐसे में बहन की जिम्मेदारी भी भाई पर आ गई है। माँ बाप से अनाथ हुए भारती को सहारे की ज़रूरत है। नमी वाला तंबाकू बन सकता है ब्लैक फंगस की वजह। आंधी से टूटे पेड़, बारिश से मिली राहत। तो शनिवार को रात एक बार फिर बारिश और अंधड़ चलने से कई जगह पेड़ गिर गए। वही खबर है हरिद्वार से, दामाद ने हड़पी 7 लाख की FD। तो बुजुर्ग महिला की बेटी व दामाद ने उसकी 7 लाख रुपए की FD हड़प ली।
हरिद्वार से खबर है, कार न देने पर शादी से इनकार, मुकदमा दर्ज। तो सगाई होने के बाद शादी में कार न देने पर युवक ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हरिद्वार से खबर है, शिविर में 345 लोगों ने किया रक्तदान। बात करते हैं हरिद्वार नैनीताल की खबरों की। तो सावधान, आपके बच्चों का डाटा बिक रहा। तो नैनीताल जिले में 48,000 विद्यार्थियों का डाटा 2,000 रुपये में बेचने की फिराक में था आरोपी। 18 से 44 वर्ष तक के एक भी व्यक्ति को नहीं लगा टीका। तो हल्द्वानी से खबर है, टीकाकरण के लिए बनाए गए थे 41 केंद्र और महज 714 को लगा। वही खबर है, हल्द्वानी से ब्लैक फंगस के 2 संदिग्ध मरीज को भर्ती किया गया है। स्लॉट बुक करवाने के बाद नहीं आ रहे। तो नगर में स्लॉट बुक कराने के बाद भी लोग वैक्सीन के लिए नहीं आ रहे हैं। इधर रविवार को 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं का वैक्सीनेशन नहीं हुआ। खबर है, चंपावत से झोपड़ी बनाने के लिए बड़ोली में मजदूरों ने काट दिए 6 पेड़। पर्वतीय जिलों में जीवन पर भारी ये 3 दुश्वारियां। तो पर्वतीय जिलों के कई गांव सड़क सुविधा से वंचित हैं। वहीं गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं, जहां हैं वहां डॉक्टर नहीं हैं। बदहाल संचार सेवा से समय पर नहीं मिल पाती है सूचना। 5 माह में डोली में लाए गए 2 मरीजों की वक्त पर इलाज न मिलने से मौत हो गई। 5 से 42 किलोमीटर पैदल चलने की मजबूरी। तो सड़क सुविधाओं से वंचित 23 गांवों में मरीज के लिए डोली ही करती है 108 का काम। वही खबर है, बागेश्वर से बुजुर्ग के इलाज के लिए 3 किलोमीटर चढ़े चढ़ाई। तो 10 दिन से गांव में बीमार पड़े थे बुजुर्ग, अस्पताल लाने में थी परेशानी। खबर है, पिथौरागढ़ से पौनी पोर्टर पुजारी और गाइड हुए बेरोजगार। तो कोरोना कर्फ्यू ने छीना रोजगार, जीवन यापन करना मुश्किल हुआ है। केंद्र सरकार के 2 साल होने पर कांग्रेस ने धरना दिया। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। वही खबर है, लोहाघाट से पति सास ससुर पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा। तो बाराकोट में एक महिला के साथ दहेज उत्पीड़न का मामला सामने आया है। वही खबर है, टनकपुर से जुआ खेलते 3 लोगों को दबोचा गया। आरपीएफ जवान पर हमले में 4 को गिरफ्तार किया गया है। 7 माह में एक व्यक्ति को भी नहीं मिला स्वरोजगार। तो अक्टूबर में शुरू की गई थी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। 34 लोगों ने आवेदन किया था, 14 को मिली थी मंजूरी, लेकिन बैंक से कर्ज का इंतजार है। डीडी हाट पिथौरागढ़ से खबर आई है, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जाना पड़ता है जंगल। तो कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल के विधानसभा क्षेत्र में कई गांव में संचार सेवा बदहाल है। वहां मोबाइल फ़ोन में इंटरनेट नहीं चलता। संचार सुविधा बेहतर न होने के कारण छात्र छात्राएं ऑनलाइन पढ़ाई के लिए जंगलों में जाने को मजबूर हैं। बागेश्वर से खबर है, पुलिस ने परिजनों को सौंपी भटकी वृद्धा। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो सभी व्यापारियों को मिले दुकान खोलने की अनुमति। तो कोविड-19 के चलते आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे व्यापारियों को राहत देने की मांग के लिए भाजपा चुनाव संचालन समिति ने प्रदेश सह संयोजक भारत भूषण चुग और देवभूमि व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष गुरमीत सिंह की अगुवाई में व्यापारियों के प्रतिनिधि मंडल ने डीएम रंजना राजगुरु को ज्ञापन सौंपा। दरोगा अब मोबाइल टैब से करेंगे मुकदमे की तफ्तीश। तो यूएस नगर में पुलिस मुख्यालय से पहुंचे 105 मोबाइल टैब। वही खबर है, रुद्रपुर से डंपर में तोड़फोड़ करने की कोशिश। तो ट्रैफिक सिपाही की सूझबूझ से टला विवाद। नाबालिग ने की थी शोरूम में चोरी। तो रुद्रपुर से खबर है, ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में एक कॉस्मेटिक शोरूम में हुई चोरी का खुलासा कर दिया गया है। पुलिस ने चोरी के सामान का बंटवारा करते समय 3 नाबालिग को 26,000 की नकदी और चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया है। किच्छा से खबर आई है, किशोरी से दुष्कर्म केस दर्ज। तो बुटीक पर सिलाई सीखने आई किशोरी के साथ बुटीक मालकिन की गैर मौजूदगी में बुटीक मालकिन के भाई ने दुष्कर्म किया। कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।